हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लड्डू गोपाल की छठी कब मनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी कब मनाई जाती है लड्डू गोपाल की, कैसे मनाई जाती है छठी, और भोग में हमें क्या बनाना ज़रूरी होता है, काजल कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, छठी किस वक्त पूजी जाती है लड्डू गोपाल की, और कैसे पूजी जाती है, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। इससे जिन लोगों को छठी के बारे में नहीं पता, ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से सुने। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ इसमें भूल चूक है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जिन भी भक्तों ने जन्माष्टमी मनाई है, वैसे तो देखिए सभी जन्माष्टमी मनाते हैं, सभी के घर में आजकल लड्डू गोपाल होते हैं। तो जो भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत रखते हैं, उनको छठी भी उतना ही ज़रूरी मनाना होता है। और जिन्होंने छठी नहीं मनाई, जो लोग छठी नहीं मनाते, उनके लिए जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा होता है, संपूर्ण तरीके से नहीं माना जाता, जो छठी नहीं पूजते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जन्माष्टमी वाले दिन आपको ये ध्यान रखना है कि जन्माष्टमी कौन से दिन की। जैसे कि जन्माष्टमी 7 तारीख की है, तो जिस दिन लड्डू गोपाल का जन्म हुआ है उससे ठीक 6 दिन, छठे दिन जो है छठी मनाई जाती है, मतलब 6 दिन बाद। 7 तारीख का जन्म हुआ था तो उस हिसाब से 12 तारीख की छठी मनाई जाएगी। तो 12 तारीख को छठी मनानी है, हम सब 12 तारीख को छठी मना रहे हैं, तो इस बार 12 तारीख को लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में बेटा होता है या बेटी होती है तो उसकी छठी मनाई जाती है ना, वैसे उतनी उनकी छठी मनाना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी लड्डू गोपाल की भी छठी मनाना ज़रूरी होता है। तो छठी हमने बिल्कुल वैसे ही सेम तरीके से मनानी चाहिए जैसे हम अपने घर में बच्चे की मनाते हैं। तो कैसे मनानी है, देखिए सुबह सुबह आपको अपने घर के सारे काम कर लेने हैं, जो भी आप काम करते हैं नियमित रूप से डेली में करते हैं वो सारे काम करने हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, पंचामृत स्नान करा सकते हैं, सादा स्नान भी करा सकते हैं। पंचामृत स्नान कराएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, आप खाली दूध का और गंगा जल का स्नान करा दीजिए लड्डू गोपाल को, और उसके बाद आपको सादा जल से स्नान करा देना है। फिर लड्डू गोपाल को जो है ना सुबह जैसे भी वस्त्र आप पहनाना चाहते हैं वो पहना दीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को आप अपनी जगह पे विराजमान कर दीजिए और भोग प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए उनको, और अच्छे से ऐसे सेवा करिए जैसे कि आप किसी बच्चे की सेवा करते हैं, अपने घर में डेली में सेवा करते हैं, वैसे ही शाम तक करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको शाम को 6:30 बजे के आसपास, क्योंकि ये शाम को ही छठी पूज जाती है, बहुत सारे लोग सुबह सुबह पूज लेते हैं, लेकिन देखिए ये जो है ना छठी लड्डू गोपाल की हो या किसी भी बच्चे की, सही मायने में शाम को ही पूजी जाती है। जब दिन ढलता है ना उससे पहले, थोड़ा सा पहले, मतलब अंधेरा होने से थोड़ा पहले ही, सूरज ढलने से थोड़ा पहले ही चाहे लड्डू गोपाल की छठी पूज ली जाती है। तो छठी में सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना है, देखिए सबसे पहले तो आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है दोबारा से छठी से पहले। आप नहीं कराना चाहते छठी से पहले स्नान, सुबह करा चुके हैं अच्छे से तो कोई बात नहीं, चलेगा। छींटों को स्नान करा सकते हैं शाम को, लेकिन स्नान आपको जरूर कराना है छठी से पहले। तो आपको दिन ढलने से पहले लड्डू गोपाल को शाम का स्नान करा देना है, पीले रंग के वस्त्र पहना देने हैं, और उसके बाद जहाँ भी आप छठी कर रहे हैं वहाँ पे छठी करिए, ठीक है। उसके बाद आपको भोग में क्या क्या बनाना है, सबसे पहली बात मीठे पुए बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए, हलवा बनाइए लड्डू गोपाल के लिए। आप चाहें तो वो जो आटे की बनती है ना, एक होती है आटे की, आटे का हलवा ही बोला जाता है उसको, तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर सूजी का हलवा बनाना चाहते हैं, सूजी का हलवा, तो हलवा जरूर बनाए आप। मीठे पुए, पूड़ी, 6 भोग लड्डू गोपाल के लिए जरूर बनाए जाते हैं। कम से कम आपको 6 भोग बनाने हैं, ठीक है। दही रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं लड्डू गोपाल के भोग में, और सब्जी कोई भी बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज की। और देखिए कड़ी और चावल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल के छठी वाले दिन। जैसे कि बच्चे की छठी में हम लड्डू जो है कड़ी चावल बनाते हैं ना, वैसे ही लड्डू गोपाल की छठी में भी कड़ी चावल बनाए जाते हैं। तो हलवा हो गया, पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, और जैसे कि कोई भी एक मिठाई हो गई, और खीर हो गई, खीर भी बना सकते हैं हम साथ में। और देखिए कड़ी चावल, तो 6 भोग तो आपको रखने ही रखने हैं। फ्रूट्स भी रख सकते हैं कोई भोग में साथ में। आपको क्या करना है, शाम के वक्त पहले तो आपको पूजा करनी है लड्डू गोपाल की, जैसे आप पूजा करते हैं, जोत बाती वगैरह करनी है। उसके बाद आपको जब सारा काम कर लें आप,
छींटों का स्नान कराना चाहते हैं छींटों का कराइए, वैसा कराना चाहते हैं तो जल से भी करा सकते हैं। देखिए जैसे भी आपकी चाहें, जैसे आपकी इच्छा हो, आपके पास समय हो, उस हिसाब से आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन आपको एक बार जरूर कराना है पंचामृत स्नान, सुबह या शाम को। ठीक है, आप स्नान करा लें, उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहना लें, भोग में जो मैंने बताया वो बना लें। आप पूजा आदि करें, जैसे कि आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर सकते हैं। हम लड्डू गोपाल की छठी पूज रहे हैं और बच्चे की तरीके से एक लड्डू गोपाल को पूजा करिए, उनको भोग लगाइए। उसके बाद आपको लास्ट में जो है ना उनके काजल लगाना है, काजल लगाना है उनकी आँखों में, हल्का सा काजल भी रखना है, मतलब रखना है काजल। आप चाहे तो काजल पार के लगाइए। देखिए जो हमारे घर में काजल रखा होता है ना, वो वाला काजल नहीं लगाना। जैसे बच्चे की हम छठी पे काजल पार के लगाते हैं ना, पार के मतलब का जैसे कि चम्मच में थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए और उसमें एक बाती रख लीजिए, रुई की बाती होती है ना, वो बना के रख लीजिए और उसको लौ के साथ जलाइए। आप लौ निकलनी चाहिए, मतलब उसमें से धुआं निकलना चाहिए, इस तरीके से जलाइए। और एक और बर्तन उसके ऊपर रख लीजिए, जो लौ निकलती है ना उसके ऊपर एक बर्तन रख लीजिए और उसमें से काला काला जो काई निकलती है ना, काली काली जो आग सी निकलती है, धुआं निकलता है, उसका काजल बनता है। तो जैसे हम बच्चे के लिए उसका काजल बनाते हैं ना, वैसे हमें लड्डू गोपाल के लिए उसका काजल बनाना है। देसी घी की बाती का जो धुआं निकलेगा, जो अग्नि होती है उसका धुआं निकलेगा, उसका हमें काजल बना के वो लड्डू को हल्का सा देसी घी हाथ में लगा के चिकना कर लेना है उंगली को और काजल बना के उस काजल को हमें लड्डू गोपाल की आंखों में लगाना है। भोग प्रसाद बनाने के बाद जब भोग प्रसाद आप लगा लें, जोत बाती कर लें, आरती वारती कर लें, छठी मैया की कहानी सुन लें, उसके बाद आपको जो है ना काजल लगाना है आंखों में। लड्डू गोपाल की आंखों में काजल लगाने के बाद आपके जितने भी घर में सारे मेंबर हैं ना, सबकी आंखों में काजल लगाएं। उस दिन सभी की आंखों में काजल लगाया जाता है। लड्डू सबसे पहले लड्डू गोपाल की आंखों में काजल लगेगा, फिर आपके जितने भी घर में मेंबर हैं उनकी आंखों में काजल लगेगा और उसके बाद लड्डू गोपाल के ऊपर नौछावर करिए। 21 रुपये 51 रुपये जो भी आप पैसे मतलब चढ़ाना चाहते हैं, नौछावर करना चाहते हैं, उनकी नज़र उतारिए। उनकी नज़र उतारने के बाद आप उनको भोग प्रसाद जो चढ़ाया है वो वहीं पे थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। उसके बाद सभी लोग उस पर थोड़ा थोड़ा सभी लोग प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन हाँ कढ़ी चावल ज़रूर बनाने हैं आपको। तो इसी तरीके से छठी पूजी जाती है लड्डू गोपाल की, जैसे कि हम अपने घर में बच्चे की छठी पूजते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से छठी पूजी जाती है। घर में सभी को काजल लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो लड्डू गोपाल को जिस चीज़ से काजल लगाएंगे ना, जैसे काजल लगाएंगे उसी काजल को आपको सबकी आंखों में लगाना है। इससे हम पता है क्या होता है, पूरे साल ऐसा कहा जाता है जो लड्डू गोपाल की छठी का काजल लगाता है ना अपनी आंखों में, पूरे साल उसको नज़र दोष नहीं लगता, नज़र नहीं लगती, किसी की गंदी नज़र बुरी नज़र वो नहीं लगती। तो हमें छठी का काजल लड्डू गोपाल की आंखों के साथ साथ अपनी आंखों में भी जरूर लगाना चाहिए। तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल की छठी पूजी जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, छठी सुबह नहीं शाम को ही पूजनी है। बहुत सारे लोग सुबह ही पूज लेते हैं जब पूजा करते हैं। और कड़ी चावल आपको ज़रूर बनाने हैं, मीठे पुए, हलवा, खीर, जो मर्जी आप बनाना चाहें। 6 भोग बना सकते हैं, कुछ भी बनाएं, लेकिन कड़ी चावल साथ में ज़रूर बनाएं। ये सब चीज़ों का भोग लगता है। और देखिए 6 भोगों को आप लड्डू गोपाल को लगाएं, उसी भोग को आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे घर में खा सकते हैं, ले सकते हैं और उसके बाद आप सभी भोजन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।